पहली बार प्लेन में सफर करना सोचकर ही थोड़ी घबराहट होती है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस गाइड के साथ आपका ये सफर बहुत ही आसान और यादगार बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इस पूरे सफ़र को ना 5 आसान हिस्सों में समझेंगे। टिकट बुक करने से लेकर सामान कैसे पैक करना है, एयरपोर्ट पर क्या-क्या करना है, प्लेन में कैसे बैठना है और आखिर में अपनी मंजिल पर पहुंचने तक। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहला काम क्या है? जाहिर है टिकट बुक करना। चलिए देखते हैं कि स्मार्ट तरीके से और सही दाम में फ्लाइट टिकट कैसे बुक कर सकते हैं। अच्छा, टिकट बुक करते वक्त कुछ बातें ध्यान में रखनी चाहिए। जैसे कि कोशिश करें कि टिकट जल्दी बुक कर लें, इससे पैसे बचते हैं। लेकिन इस स्लाइड में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है ऑनलाइन चेक इन। फ्लाइट से 24 घंटे पहले ऑनलाइन चेक इन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। कभी-कभी एयरलाइंस ज़्यादा टिकट बेच देती हैं और अगर आपने पहले से चेक इन नहीं किया है तो हो सकता है आपको सीट मिलने में दिक्कत हो। तो ये एक छोटा सा स्टेप आपको बड़ी परेशानी से बचा सकता है। अब सवाल ये है कि सबसे सस्ती टिकट मिलेगी कैसे? ये बहुत आसान है। आप बस स्काई स्कैनर जैसी किसी वेबसाइट पर जाइए, कहाँ से कहाँ जाना है और किस तारीख को जाना है ये डालिए। वो वेबसाइट आपको गोवाइबो, एक्सपीडिया जैसी कई साइटों से सबसे अच्छी डील्स ढूंढकर एक जगह दिखा देगी। फिर जो पसंद आए उस पर क्लिक करके अपनी बुकिंग पूरी कर लीजिए। ठीक है, टिकट तो हो गई। अब बारी आती है पैकिंग की। अगर आप सामान पैक करने के नियम पहले से जान लेंगे तो एयरपोर्ट पर बेवजह की टेंशन से बच जाएंगे। तो देखिए, सामान 2 तरह का होता है। एक होता है कैरी ऑन, मतलब आपका हैंडबैग जो छोटा होता है और जिसे आप अपने साथ प्लेन के अंदर लेकर जाते हैं। दूसरा होता है चेक्ड बैगेज, यानी वो बड़ा वाला सूटकेस जिसे आप एयरपोर्ट पर काउंटर पर जमा कर देते हैं और वो प्लेन के कार्गो में चला जाता है। इस टेबल से आपको सब कुछ साफ साफ समझ आ जाएगा। कैरी ऑन बैग आपके साथ रहता है, इसलिए इसका साइज और वजन कम होता है। इसमें हमेशा अपनी कीमती चीजें, लैपटॉप, चार्जर और दवाइयाँ रखें। और जो चेक्ड बैग होता है वो बड़ा हो सकता है, लगभग 23 किलो तक, जिसमें आप अपने कपड़े और बाकी सामान रखते हैं। हाँ, एक बात जरूर याद रखिएगा, हर एयरलाइन के नियम थोड़े अलग हो सकते हैं, तो टिकट बुक करने के बाद एक बार उनकी वेबसाइट जरूर चेक कर लें। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी नियम पर जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। ये नियम आपके हैंडबैग यानी कैरी ऑन बैग में लिक्विड ले जाने के बारे में है। इसे 311 रूल कहते हैं। मतलब कोई भी लिक्विड 100 ml से ज्यादा की बोतल में नहीं होना चाहिए। ये सारी छोटी छोटी बोतलें एक पारदर्शी जिप वाले बैग में होनी चाहिए और एक इंसान सिर्फ एक ही ऐसा बैग ले जा सकता है। सिक्योरिटी पर सबसे ज्यादा देरी इसी वजह से होती है। और ये तस्वीर देखिए, ये वो चीजें हैं जिन्हें आपको बिल्कुल भी अपने बैग में नहीं रखना है। ध्यान से देखिए, लाइटर, माचिस, चाकू या कैंची जैसी नुकीली चीजें, डिओड्रेंट जैसे स्प्रे कैन्स और कोई भी आग पकड़ने वाली चीज जैसे पेट्रोल, ये सब सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और पूरी तरह से बैन है। और हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी अपने बड़े वाले सूटकेस यानी चेक्ड बैग में नहीं डालना चाहिए, जैसे कि आपका लैपटॉप, पावर बैंक और ई सिगरेट। ये सब हमेशा आपके साथ वाले कैरी ऑन बैग में होने चाहिए। इनके अलावा अपनी ज़रूरी दवाइयाँ, घर, गाड़ी की चाबियाँ और कोई भी कीमती या टूटने वाला सामान भी हमेशा अपने पास ही रखें। चलिए, अब मान लीजिए आप एयरपोर्ट पहुँच गए। अब क्या? घबराइए मत, ये भी बहुत सीधा सा प्रोसेस है। बस आपको एक के बाद एक कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, एयरपोर्ट हमेशा जल्दी पहुंचें। अगर आपकी फ्लाइट देश के अंदर ही है तो 2 घंटे पहले पहुंचें और अगर विदेश जा रहे हैं तो 3 घंटे पहले पहुंचना सबसे सही रहता है। क्यों? क्योंकि चेक इन, सिक्योरिटी और फिर गेट तक पहुंचने में वक्त लगता है। एयरपोर्ट पर पहुंचकर मोटे तौर पर 3 काम करने होते हैं। पहला, अपनी एयरलाइन के काउंटर पर जाकर अपना बड़ा सूटकेस जमा करना, जिसे बैग ड्रॉप कहते हैं। दूसरा, सिक्योरिटी चेकिंग से गुजरना। और तीसरा, डिपार्चर बोर्ड पर अपनी फ्लाइट का गेट नंबर देखकर वहां पहुंचकर इंतजार करना। अब सिक्योरिटी वाला जो पार्ट है ना, वो पहली बार में थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है। मैं बताती हूँ क्या करना है। आपको अपना लैपटॉप और कोई भी बड़ा इलेक्ट्रॉनिक सामान बैग से निकालकर एक ट्रे में रखना होगा। आपका हैंडबैग, जैकेट और वो लिक्विड वाला जिप बैग भी एक ट्रे में जाएगा। फिर आप एक स्कैनर के दरवाजे से गुजरेंगे और दूसरी तरफ से अपनी सारी चीजें आराम से ट्रे से वापस ले लीजिए। चलिए, सारी चेक पॉइंट्स पार हो गए।
अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, प्लेन में चढ़ना और अपने सफर का मजा लेना। बोर्डिंग का भी एक तरीका होता है। आपके बोर्डिंग पास पर एक ग्रुप नंबर या जोन लिखा होगा। जब आपका ग्रुप अनाउंस हो तभी लाइन में लगे, गेट पर अपना पास स्कैन कराकर प्लेन के अंदर जाएं और अपनी सीट ढूंढें। जैसे अगर सीट 24A है तो आपको 24वीं लाइन में ए सीट पर बैठना है। अपना छोटा बैग सामने वाली सीट के नीचे और बड़ा वाला हैंडबैग सर के ऊपर बने कैबिनेट में रख दें। अच्छा, अब फ्लाइट के अंदर आरामदायक महसूस करने के लिए कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत काम आती हैं। प्लेन के अंदर हवा थोड़ी सूखी होती है, इसलिए पानी पीते रहें। अपने हेडफोन्स साथ ले जाना ना भूलें। कैबिन अक्सर ठंडा हो जाता है तो एक स्वेटर या शॉल जरूर रखें। और अपनी किताब या स्नैक्स जैसी चीजें सामने वाली सीट की पॉकेट में रख लें ताकि बार बार उठना ना पड़े। हाँ, एक और बात, अगर सफर के दौरान प्लेन थोड़ा हिले डुले, जिसे टर्ब्यूलेंस कहते हैं, तो घबराना बिल्कुल नहीं है। बस फ्लाइट अटेंडेंट्स को देखिए, वो हमेशा शांत रहते हैं क्योंकि ये बहुत ही नॉर्मल बात है और इसमें कोई खतरा नहीं होता। और लीजिए, सफर लगभग पूरा हो गया। अब हम पहुंच गए हैं अपनी मंजिल पर। देखते हैं प्लेन से उतरने के बाद क्या करना है। प्लेन से उतरते ही ना आपको बस साइन बोर्ड्स को फॉलो करते जाना है। आप इमिग्रेशन पर जाएंगे जहां आपका पासपोर्ट चेक होगा, फिर बैगेज क्लेम एरिया में जाकर कन्वेयर बेल्ट से अपना बड़ा वाला सूटकेस लेंगे और आखिर में कस्टम्स से गुजरकर एयरपोर्ट से बाहर आ जाएंगे। आप खो नहीं सकते क्योंकि एयरपोर्ट का डिज़ाइन ही ऐसा होता है। लेकिन एक सवाल जो सबके मन में आता है, अगर हमारा बड़ा वाला सूटकेस नहीं मिला तो? ये सोचकर ही डर लगता है ना, पर घबराइए नहीं, इसका भी एक तरीका है। तो सबसे जरूरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपका बैग कन्वेयर बेल्ट पर नहीं आता है तो उस एरिया से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। वहीं पर अपनी एयरलाइन का ऑफिस ढूंढिए और तुरंत एक रिपोर्ट लिखवाइए। वो आपको एक रेफरेंस नंबर देंगे जिससे आप अपने बैग को ट्रैक कर सकते हैं। और हाँ, एक और टिप, सफर से पहले अपने बैग की एक फोटो जरूर खींच लें और उस पर अपना नाम और फोन नंबर वाला टैग लगा दें। तो देखा आपने, सब कुछ कितना आसान है। अब जब आपको पूरा रास्ता पता है तो डरने की कोई बात ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि कैसे जाएंगे, सवाल ये है कि आपकी पहली उड़ान आपको किस खूबसूरत मंजिल पर ले जाएगी। दुनिया आपका इंतजार कर रही है।